देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड था, जिसमें उन्होंने कई बातों का, कई मुद्दों का जिक्र किया। इसके साथ ही मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना और पीएम मोदी ने कहा कि मेरे को लाखों लोगों के संदेश मिले हैं जिनको पढ़कर मैं भावुक हो गया। करोड़ों लोगों का प्यार मन की बात कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। मेरे लिए मन की बात कार्यक्रम नहीं है, पूजा है, आस्था है। मन की बात में जिनका जिक्र हुआ वो हमारे हीरो हैं। मन की बात में जींद के सुनील जागलान का भी जिक्र किया गया। सुनील जागलान ने सेल्फी विद डॉक्टर अभियान की शुरुआत की है। सेल्फी विद डॉक्टर अभियान को सब जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा हरियाणा में आज जेंडर रेशियो में भी सुधार हुआ है। इसका भी जिक्र पीएम मोदी आज के मन की बात कार्यक्रम में करते नजर आए। सारे हीरो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह वाह वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए कि हम। और देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, 100वां संस्करण रहा। आज के इस कार्यक्रम की बात करें तो आज क्या कुछ खास रहा? क्या यहाँ पर अलग और खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया? देखिए सृष्टि, बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए खासा तैयारियां की गई थी ताकि इसे बड़ी संख्या में लोग सुन सकें और लोगों ने सुना भी है एकजुट होकर के। खुद अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो पंचकूला में मौजूद रहे और हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो रोहतक में मौजूद रहे। इसी तरह से तमाम जो बड़े नेता हैं अलग अलग जगहों पर उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना। बड़ी संख्या में लोगों ने सुना और ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस कार्यक्रम में बताया कि जिन भी लोगों के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा की गई वो हमारे लिए हीरो हैं। और ऐसा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ऐसे कई लोगों से एक बार फिर से बातचीत की जिन्होंने दूसरी बार इस कार्यक्रम में उनको शामिल किया गया, जिन्होंने कुछ नया काम शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने इस कार्यक्रम में लिया और उसके बाद वो किस तरह से सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किए जाने लगे समाज में। उनके काम को पहचान मिली। कुछ लोगों ने कुछ इस तरीके के नए नए काम शुरू किए थे जिनको डर लग रहा था अपने काम को शुरू करने में, लेकिन वो अच्छे काम थे, तो उनको इस कार्यक्रम से पहचान मिली और बड़ी संख्या में लोगों तक उनकी पहुंच बन गई है। उनके कारोबार में बढ़ोतरी हुई है एक सेलिब्रिटी की तरह से। इस तरीके का ये कार्यक्रम रहा है। और बात करें हरियाणा की
तो हरियाणा के भी एक जींद के सुनील उन्होंने सेल्फी विद डॉटर एक अभियान शुरू किया था, जिसका जिक्र करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनसे खुद पीएम ने बात भी की। वो अपने दर्शकों को भी हमने सुनवाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे प्रभावित हुए थे और इस अभियान को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा कि हरियाणा में किस तरह से जो सेक्स रेशियो था वो बहुत ही खराब स्थिति में था, और प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया, और उसके बाद हरियाणा के पानीपत से ये अभियान जो है वो शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसके बाद जब सेल्फी विद डॉटर सोशल मीडिया पर एक अभियान चला तो उससे खुद प्रधानमंत्री ने बताया कि मैं इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सुनील जागलान से बातचीत की और बताया कि कितना अच्छा उन्हें लगा, और बेटियों का जो सेक्स रेशियो है वो किस तरह से हरियाणा में बढ़ा है, बेटियों से प्यार करने वालों की संख्या बढ़ी है। कि हरियाणा में जेंडर रेशियो का भी उन्होंने जिक्र किया, उसके बारे में बताइए क्या कुछ कहा और उन्होंने। बिल्कुल श्रेष्ठी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा के पानीपत से अभियान शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश भर की अगर स्थिति की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा अगर कोई खराब स्थिति थी सेक्स रेशियो को लेकर के तो वो हरियाणा में थी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज यहाँ पर है। तो ऐसे में हर किसी को ये लगता था कि वंश चलाने के लिए सिर्फ बेटा होना चाहिए, और ऐसे में यहाँ पर अबॉर्शन जिसे कहते हैं, बेटियों को गर्भ में मरवा देना, इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं वो यहाँ पर अपना पैर जमा रही थी। तो उसको लेकर के देश में जब जागरूकता फैलाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को ही चुना था इस अभियान के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए। तो उसमें अब एक सफलता की तरफ हरियाणा है, और ये इस अभियान की मैं कहूँगा कि उपलब्धि है कि जिस तरीके से अब बेटियों को भी सम्मान हरियाणा में भी मिल रहा है। हरियाणा जैसा जो राज्य जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज को ज्यादा महत्व दिया जाता था, तो वहां पर भी अब सेक्स रेशियो जो है वो ऐसा हुआ है। देखिए हरियाणा के जींद के ही सुनील जागलान जिनका जिक्र किया, जिनसे प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में बातचीत की, तो अब यहाँ पर सेल्फी विद डॉटर जैसे अभियान की शुरुआत हरियाणा से हो रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है समाज में, और यही एक जो मन की बात कार्यक्रम है इसकी उपलब्धि भी है, और इसीलिए आज विश्व स्तर पर मन की बात कार्यक्रम की सराहना की जा रही है। तो इस तरह की कई तमाम बड़ी बातों का पीएम मोदी ने आज जिक्र किया, और इस बीच टूरिज्म पर भी वो अपनी बात रखते नजर आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए 100वां संस्करण था, और ऐसे में देश में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को पीएम मोदी ने आज उठाया, और साथ ही कुछ लोगों से बातचीत भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान। जेंडर रेशियो पर काफी साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए, और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। तो देखिए कुछ इस तरह का रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज का मन की बात का ये कार्यक्रम, और उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो भी मन की बात कार्यक्रम से जुड़ा है वो जन आंदोलन से जुड़ा है। इसके साथ ही जिन भी लोगों का जिक्र इस कार्यक्रम में आज हुआ है या पहले कभी जिन लोगों का जिक्र हुआ है वो देश के हीरो हैं। वास्तव में वास्तविक हीरो जो हैं वो वही हैं जो देश के लिए इस तरह का काम करते हैं, इस तरह के बड़े प्रयास करते हैं।